अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान अपनी सोच, अपने अहंकार और अपनी नासमझी को साफ साफ देख सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो बेकार नहीं है, चाहे वो हमें कितना ही छोटा, कमजोर या बेकार क्यों न लगे। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर अल्लाह के नेक बंदे, उसके पैगंबर, लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उन्हें ही एक खास मकाम दिया था। उन्हें ये इज्जत हासिल थी कि वो सीधे अल्लाह से बात किया करते थे। एक दिन का वाकया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ी की तरफ जा रहे थे, जहां वो अक्सर अल्लाह से हम कलाम होते थे। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था, हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान साफ था। आप एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बातें करने लगे। इसी दौरान पेड़ की एक टहनी पर एक छोटी सी छिपकली बैठी हुई थी। अचानक वो हिली और उससे कुछ बूंदें नीचे गिरी, जो सीधे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर आ गिरी। ये देखकर उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े और दिल में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये कैसी मखलूक है? इसका तो कोई फायदा नजर नहीं आता। न ये किसी के काम आती है, न ही कोई खूबसूरती इसमें है। फिर तूने इसे क्यों पैदा किया? यह सवाल एक इंसान का था, एक ऐसी सोच का जो सिर्फ वही देखती है जो सामने होता है। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐसा जवाब जिसने इस सवाल को हमेशा के लिए बदल दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जिस तरह आज तुम मुझसे इस छिपकली के बारे में सवाल कर रहे हो, ठीक उसी तरह ये छिपकली भी मुझसे कई सालों से पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा किया? इसका क्या फायदा है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुप हो गए। उनके दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर गई। उन्हें एहसास हुआ कि जिस चीज को वे बेकार समझ रहे थे, वही चीज उन्हें बेकार समझ रही थी। अल्लाह ने फिर फरमाया, ए मूसा, मैं हर चीज को एक मकसद के साथ पैदा करता हूं। तुम इंसान अपनी सीमित सोच के कारण हर चीज का राज नहीं समझ सकते। जो चीज तुम्हें बेकार लगती है, उसमें भी एक हिकमत छुपी होती है। ये बात सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, ये हम सब के लिए थी। दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी में कितनी ही चीजों को बेकार समझते हैं। कभी किसी इंसान को, कभी किसी हालात को, कभी किसी छोटे से जानवर को। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि शायद वो चीज, वो इंसान या वो हालात किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो? समय बीतता गया। एक दिन बनी इसराइल की एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। वो परेशान थी और उसके दिल में भी वही सवाल था। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये छिपकली इतनी बदसूरत है, डरावनी है और किसी काम की भी नहीं लगती। फिर अल्लाह ने इसे क्यों बनाया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। अब उन्हें जवाब पता था। उन्होंने कहा, ए औरत, जिस तरह तुम इस छिपकली को बेकार समझ रही हो, उसी तरह ये छिपकली भी इंसानों को बेकार समझती है। ये कहती है, इंसान तो नाशुक्रा है, झगड़ालू है, फसाद फैलाने वाला है। इसका क्या फायदा? औरत हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि बात सिर्फ छिपकली की नहीं है, बात हमारी सोच की है। दोस्तों, असलियत यह है कि हर मखलूक अपने नजरिए से दुनिया को देखती है। हम इंसान खुद को सबसे बेहतर समझते हैं, लेकिन क्या हम सच में हर चीज को समझ सकते हैं? नहीं, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में एक राज है, एक मकसद है, एक हिकमत है, और वो हिकमत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अब बात आती है एक और पहलू पर। क्या छिपकली को मारना गुनाह है?
इस बारे में भी एक दिलचस्प वाकया मिलता है। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के पास आया और अदब से पूछा, या अली, क्या छिपकली को मारना गुनाह है? हजरत अली ने फरमाया, कुछ मखलूकात ऐसी है जो इंसानों के लिए नुकसानदेह होती है। अगर कोई चीज इंसान को नुकसान पहुंचाए तो उससे बचना और उसे दूर करना गलत नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी समझाया, हर चीज को बिना वजह नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का मकसद यह नहीं है कि हम किसी जानवर से नफरत करें या उसे नुकसान पहुंचाएं, बल्कि इसका असली मकसद यह है कि हम अपनी सोच को बदलें। हम ये समझें कि हर चीज का एक मकसद है। हम बिना सोचे समझे किसी चीज को बेकार न कहें। हम अल्लाह के फैसलों पर भरोसा रखें, क्योंकि जो हमें नजर आता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। अक्सर जो चीज हमें तकलीफ देती है वो ही हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। जो इंसान हमें बुरा लगता है, शायद वो ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है। और जो हालात हमें मुश्किल लगते हैं वो ही हमें मजबूत बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको बेकार लगती है, कोई इंसान, कोई हालात, कोई परेशानी, तो उसे कोसने के बजाय ये सोचिए, शायद इसमें भी कोई हिकमत है। शायद यह भी मेरे लिए किसी भलाई का जरिया बने, क्योंकि अल्लाह कभी भी बेकार कुछ नहीं करता। और आखिर में, अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इससे आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल तस्लीम जी को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि